चलिए, जय हिंद, जय झारखंड। जेपीएससी खोटा भाषा का आप लोग का क्लास चल रहा था लगातार, उसमें क्लास का डिमांड था कि 11 से 13 के बीच जो सवाल पूछा गया है उसका सिस्टमेटिक आंसर फॉर्मेट में हम लोग उसको हल कर लें। काफी दिन से हम बहुत दिन से बोल रहे थे, हमको लगा कि इसको पहले कर लिया जाए। आज हम रेडी कर लिए हैं 11 से 13 जेपीएससी खोटा भाषा का हर प्रश्न पत्र पूरा सिस्टमेटिक आंसर फॉर्मेट के साथ। अब इसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सवाल तो ज्यादा है, आपको पता ही है कि सवाल ज्यादा पूछता है, अटेम्प्ट कम करना होता है आपको। इसमें बारी बारी से प्रत्येक सवाल पे जाएंगे, हर सवाल पे हम देखेंगे, बात करेंगे कि सवाल क्या पूछा गया था, और सवाल जो पूछा गया था उस सवाल पूछे जाने के बाद उसका एक आदर्श उत्तर, आइडियल उत्तर क्या होगा हम लोग देखेंगे उसको। चलिए, सबसे पहला सवाल आपका है, खोटा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फरिज करा। देखिए, जब भी आप जेपीएससी मेंस लिखने जाएंगे, अब विश्वास मानिए कम से कम 5 से 7 सवाल, ऐसा क्वेश्चन 5 से 7 सवाल है जो आएगा ही आएगा, मतलब 100% आएगा ही आएगा। उसी का एक सवाल ये भी है, खोटा भाषा की उत्पत्ति और खोटा भाषा के विकास। ये हमेशा पूछा जाता रहा, हमेशा पूछेगा, फिर पूछेगा, नेक्स्ट ईयर देंगे फिर पूछेगा, मतलब जब भी एग्जाम आप देंगे पूछेगा ही पूछेगा। खोटा भाषा की उत्पत्ति और विकास के परिचय करा, मतलब जो खोटा भाषा की उत्पत्ति होने और फिर खोटा, यहाँ देखिए 2 सवाल है, खोटा भाषा की उत्पत्ति होने से और फिर खोटा भाषा के विकास होने से। ये दोनों सवाल के दोनों जो पार्ट है ओकरा फरिज करा, स्पष्ट करा, क्लियर करा। अब देखिए, अब इसमें जो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देंगे। परिचय के बाद हम देंगे झा जी की मत। झा जी के मत, झा जी कौन? एके झा जी। बिना एके झा जी के मत देले हमने आगे नहीं बढ़ सके। जेपीएससी में या जेपीएससी में जेस मतलब पांडुरी जी और झा जी एकदम इंपॉर्टेंट है 200%। ओकरे में झा जी के जो मत है बहुत चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ओकरे में ये जो पार्ट है कि जेपीए खोटा भाषा की उत्पत्ति और जो विकास भेले ओकर में झा जी की कहते, झा जी के मत। झा जी के मत के बाद ओकर प्रत्युत्तर में कहल जाए, मतलब झा जी के मत के प्रत्युत्तर में कहल जाए तो डॉक्टर गंगाधर मध्य प्रभाकर जी के मत की बात करेंगे। फिर ऐन मत, ऐन मतलब कि अन्य मत हम लोग बात करेंगे, उसमें डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन जी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी, संप्रति आर्यानी जी, बीपी केसरी जी। अब देखिए इसमें बात क्या है, झा जी तो खोटा भाषा के महान विद्वान, खोटा भाषा में बहुत सारा अपना काम किए, प्रभाकर जी का भी बहुत सारा काम है। ब्रजमोहन पांडे नवीन जो है वो भी एक भाषा विश्लेषणवादी ही है। अब भाषा विश्लेषणवादियों का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि भाषा की जो उत्पत्ति हुई और जो भाषा का विकास हुआ उसका चरण बाय चरण अध्ययन किया जाए। उसमें उनका नाम आता है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है वो। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन आप देखेंगे कि झारखंड की क्षेत्रीय या जो आदिवासी भाषाएं हैं उन भाषाओं के विकास में या उन भाषाओं के योगदान में या उन भाषाओं के रिसर्च में अंग्रेजों का हाथ रहा है। अंग्रेज यहाँ भारत में थे, उनको टास्क सौंपा गया कि आप जाइए देखिए जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उसकी भाषा आपको आती है कि नहीं, खोटा आपको आती है कि नहीं, नागपुरी आपको आती है कि नहीं, मुंडारी आपको आती है कि नहीं, वो आपको आती है कि नहीं, संथाली आपको आती है कि नहीं, कुड़ुख आपको आती है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। ये बहुत सारे भाषाविदों को रखा गया था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है उस आपका कोलंबस कॉलेज के पढ़े थे, वहाँ से उनका संबंध था। इन्होंने भी भाषा विश्लेषण का काम किया है, जिसमें खोटा भाषा के बारे में एक मत को रखा है। खोटा भाषा एक आंचलिक भाषा। जब पूरा पढ़ी, यहाँ तो चूंकि आंसर फॉर्मेट है, जब पूरा पढ़िएगा विस्तार से तो पता चलेगा कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो अपना मत दिया था खोटा भाषा के बारे में। खोटा एक आंचलिक भाषा है, खोटा एक खास अंचल की भाषा है। संप्रति आर्यानी जो है ये मगही भाषा की मतलब विद्वान है और बीपी केसरी नागपुरी भाषा के विद्वान है। नागपुरी भाषा का विद्वान और मगही भाषा का विद्वान और खोटा भाषा के विद्वान बाद में सब बट गया है, लेकिन पहले ये क्षेत्रीय भाषा के विद्वान के रूप में कहे जाते थे और लोगों ने अपना मत दिया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रकृति पर उठंगर भाषा। आखिर खोटा भाषा कैसे भाषा है? खोटा भाषा के बारे में कहल जाए तो खोटा भाषा कैसे भाषा है? खोटा भाषा के जो उत्पत्ति होले और खोटा भाषा के जो विकास भेले कैसा भाषा कहल जाए कि प्रकृति पर उठंगर मतलब क्या? उस पर टिका हुआ, उठने पर टिका हुआ।
टिका हुआ, डिपेंडेंट है ना, टिका हुआ, टिका हुआ, टिका हुआ, एकरा कहल जाए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट भाषा, डिपेंडेंट लैंग्वेज, डिपेंडेंट लैंग्वेज है ना, प्रकृति पर उठगर भाषा। और फिर मागधी और प्राकृत से तुलना, मागधी मगही भाषा ही है, मगध साम्राज्य की जो भाषा थी उस मगही, उससे तुलना किया जाएगा। वास्तव में गंगा नदी से लेकर दामोदर नदी के बीच का जो साम्राज्य था मगध साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य में मगही भाषा बहुत पॉपुलर थी। और खोटा भाषा और मगही भाषा में समानता पाई जाती है, मिलता जुलता है। और ऐसा बोलते हैं कि खोटा एंड मगही आर द सिस्टर्स लैंग्वेज, दोनों आपस में बहन है। फिर आगे आप पढ़िएगा तो हम लोग बात करेंगे कि मगही और ब्रज से तुलना, और तुलना भोजपुरी से, तुलना कर है मगही से और ब्रज भाषा से और भोजपुरी भाषा की तुलना कर है। खोटा पाली, पाली भाषा तो खैर पाली भाषा तो समाप्त हो गया है। ये पाली भाषा पाल वंश के, पाल वंश का जहाँ जहाँ शासन का प्रभाव था वहाँ वहाँ पाली भाषा हो जाती थी। कालांतर में पाली भाषा का अंत हो गया, तो खोटा और पाली भाषा में समानता देखा जाए, खोटा का शब्द देखा जाए, फिर लास्ट में निष्कर्ष देखा जाए। माने कि हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब आपसे कोई पूछेगा कि खोटा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फरीज करा, माने खोटा भाषा की उत्पत्ति हो रहा है और विकास करके ओकरा स्पष्ट करा, तो तनी विस्तार से बात होते और बात विस्तार से होते, तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक स्टेप में, पहला स्टेप में का, दूसरा स्टेप में का, तीसरा चौथा स्टेप है ना, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप, नौवां स्टेप और 10वां स्टेप। तो ऐसा लिखवा तो नंबर बढ़िया है। तो खोटा भाषा में अगर देखा जाए तो 120 नंबर लाना कोई बड़ बात नहीं है, लेकिन ओकरे आवे 120 जतनी बढ़िया से काम करे है सिस्टमेटिक, कने आए बा लिख के 40 नंबर ना है, मतलब बात क्लियर है कि तुम अच्छा से काम करे पर तो तब जाके अपना नंबर है। ये तरह पहला क्वेश्चन है। तो ये आगे बढ़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन है खोटा भाषा के व्याकरणिक विशेषता के बेस से लिखा। खोटा भाषा के व्याकरणिक विशेषता, खोटा भाषा की जो व्याकरणिक विशेषता है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं। खोटा भाषा का व्याकरण देवनागरी के जैसा ही है, लेकिन कुछ स्वर या कुछ व्यंजन हम लोग नहीं बोलते हैं या उसका प्रयोग नहीं होता है, उसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं, पूरा सिस्टमेटिक जो बहुत सारी बातें, जैसे कि अगर देखा जाए तो पॉइंट रखा गया है, लेकिन में विशेषता में पॉइंट रखा गया है। ये कितना पॉइंट है यहाँ पे, हम जो है सो 8 9 10 पॉइंट लिए, तो 10 पॉइंट में विस्तार से लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए पहला, खोटे मूल व्यंजन 29 और व्यंजन दू सहित 31 ठो व्यंजन व्यवहार में हुआ है। इसमें कितना स्वर और कितना व्यंजन हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में। खोटा के वर्णमाला यंगा और ना के प्रयोग ना हुआ, जब पढ़िएगा विस्तार से पढ़िएगा तो समझेगा खोटा भाषा में अंग और इसको अड़ा बोलते हैं, ये आपका सिंपल ना है और ये आपका मूर्धन ना है। अगर इसको प्रोनाउंस करते हैं तो करते हैं ड़ का प्रयोग और अंगा का प्रयोग हम लोग खोटा भाषा में नहीं करते हैं। जब खोटा भाषा पूरा अच्छे से पढ़िएगा वहां को दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसे शब्द हैं जो खोटा भाषा प्रयोग नहीं करते हम लोग। अगला है खोटा अंगा के प्रयोग नहीं करल जाए, एकर बदले अनुस्वार के प्रयोग हुए हैं। खोटा में स के बदले स के प्रयोग हुए हैं, ये मिल गया, थोड़ा सा ये अलग है। तालव्य श और मूर्धन स के बदले में दल स का प्रयोग करते हैं, मतलब तालव्य श और जो मूर्धन स है उसके बदले में हम लोग दल स का प्रयोग करते हैं। खोटे देवनागरी वर्णमाला के जोड़नी व्यंजन मतलब संयुक्त व्यंजन संयोगी छ त्र अज्ञान का प्रयोग ना हुआ है। यहाँ विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, विस्तार से बात करेंगे तो कम से कम 4 घंटा क्लास हो जाएगी, तो लंबा आप लोग झेल नहीं पाइएगा, क्योंकि ये सारा हमको 1 सवा घंटा में निपटाना है। तो हम लोग यहाँ विस्तार से बात नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना जान लीजिए कि संयोगी छ और त्र और अज्ञान का प्रयोग खोटा में नहीं करते हैं, ये कंबाइंड अक्षर है। उसके बदले में क्या करते हैं आगे चल के पता, री के जगह मतलब री के बदले में री चाहे री के प्रयोग हुआ है। अगला आता है खोटा के मानक रूप में बहुवचन बनने खातिर ऐन वैन गुला गुलिन गुलन गिला शब्द जोड़ल जा है। अंग्रेजी शब्द गुला के विवरण रूप के प्रयोग हुआ है। खोटा के ठेठ शब्द गुला के खोटा के मानक शब्द मानल गेल है और दूसर भाषा के शब्द प्रयोग कर बादे इन्वर्टेड कोमा के प्रयोग हुआ है और फिर माइट पुट के निष्कर्ष।
यहाँ पे जो खोटा भाषा की यहाँ इसका और है, यहाँ 10 पॉइंट हम दिए और है, क्योंकि सब संभव नहीं लिखना है, लेकिन कम से कम टीचर को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप जो सवाल पूछा गया है उसी के रेंज में अपना आंसर आप दे रहे हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट हम मेंशन किए हैं, तो कम से कम 15 पॉइंट मेंशन हो सकता है। ये आपको खाका दिखा दिए, मतलब जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का आइडियल आंसर क्या हो सकता है या उसके आसपास। हमेशा क्वेश्चन का आंसर 100% परफेक्ट नहीं होता है, सब अलग अलग लिखेगा, लेकिन उसके आसपास चीजें हैं कि नहीं, उसके आसपास का कंटेंट है कि नहीं। अगर उसके आसपास का कंटेंट है तभी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वहां एग्जाम में भी क्या होता है, देखिए कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है, कोई आईएबी का एग्जाम नहीं है। एकेडमिक एग्जाम में अलग होता है, वहां कुछ लिख के आगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सिविल सेवा की परीक्षा है, सिविल सेवा की परीक्षा में कंटेंट पे ध्यान रखना है कि उसके आसपास आपका आंसर है कि नहीं है, तो नंबर मिलेगा। कितना है मतलब परसेंटेज, या 100% है, 90% है, 70% है, जितना कम होगा उतना कम नंबर मिलेगा, जितना उसके करीब होगा उतना आपको अच्छा मार्किंग होगा। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है खोटा भाषा के पहचान मतलब परिचय दे के ओकर विशेषता के बताओ। अब खोटा भाषा का परिचय देना है और खोटा भाषा की विशेषता बताना है। खोटा भाषा की उत्पत्ति, खोटा भाषा का विकास और खोटा भाषा की विशेषता, ये 3 पॉइंट, ये 3 जो टॉपिक है वो आपस में सब मिला हुआ है ना। उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और फिर उसकी विशेषता क्या क्या है। यहाँ परिचय में 10 विशेषता हम लोग पढ़ते एग्जाम्पल दिए हैं, 5 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला भाग में देखे परिचय, दूसरा भाग में देखे 10 विशेषता, पढ़ते एग्जाम, पढ़ते क्या मतलब यहाँ एग्जाम्पल है। जो नए बच्चे हैं देख लीजिए, जो पुराने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो नए बच्चे हैं पढ़ते क्या मतलब है आपका एग्जाम्पल। हम लोग 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 4 एग्जाम्पल दिए, 1 2 3 और 4। मूल रूप में झारखंड में बोला जाए वाला भाषा बोलवैया मुख्य रूप में सदान अमाय बोलवा भाषा अपन जायत समुदाय की भाषा नाय आरो एटीसी। तो ये है कोई विशेषता 10 देकर के 4 दिखा दिया। अगला सवाल है खोटा भाषा के विद्वान गुला के मते खोटा साहित्य का काल वर्णन करो। खोटा साहित्य का काल विभाजन ये उसी प्रकार से है जैसे आप हिस्ट्री में करते हैं ना, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये वास्तव में उसी प्रकार से है। किसी भी भाषा का जो विकास हुआ है उस भाषा के विकास में जो 3 चरण है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो इतिहास की तरह ही जो भाषा है उसको हम बांटते हैं कि जो भाषा का पूरा विकास है, पूरा जर्नी, उसका 3 पार्ट में कौन कौन होगा। यहाँ पूछा गया है सवाल क्या है, पूछा गया है खोटा भाषा का काल विभाजन के अधिकरण, है ना, स्पष्ट करा, क्लियर करा। अब देखिए पहला है परिचय, दूसरा है झा जी के अनुसार। तो झा जी ने जो बांटा है, झा जी के बिना संभव ही नहीं है खोटा भाषा के बारे में बात करें। झा जी ने जो बांटा है उसको बांट कर रखा है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। झा जी का ऐसा मानना है कि जब भी खोटा का विकास हुआ होगा तो वहां से लेकर 1920 ईस्वी तक हम लोग खोटा भाषा को प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम मान लेते हैं। झा जी का ऐसा मानना है, सबका अलग अलग मत है, मत में विरोधाभास भी है, कॉन्ट्राडिक्शन भी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये जो बंटवारा हुआ है पूरे कालखंड का या पूरे काल का खोटा भाषा के विकास का, उसके बारे में झा जी का मत क्या है। दूसरा मत, ये दूसरा जो भाग बांटते हैं झा जी, कहते हैं 1920 से लेकर 1970 तक बांटा गया है, और तीसरा बोलते हैं 70 से एखन तक। एखन तक मतलब क्या, अभी तक मतलब 25 एखन तक, 25 26 जो हो जाए एखन तक आधुनिक काल। मतलब जो खोटा भाषा में जो झा जी का मत है बंटवारा का, वो ये है, इसको दिखा देंगे हम लोग। झा जी के बाद, झा जी के मतलब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दिखाएंगे श्री कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार गोड़ाक पहर करा कहल जाए, गोड़ाक पहर कहल जाए आरंभिक काल के, तो गोड़ाक पहर, मध्यक पहर और अबगा पहर मतलब आधुनिक काल के या
बाई के काल के, तो 1951 से 1970 है। अच्छा ये बंटवारा क्यों ऐसा हुआ है, बंटवारा के पीछे भी कारण है, कहानी है, तो यहाँ तो अभी संबंध हो चुके हम लोग। अभी मेरा फोकस क्या है, मेरा क्लास का आज का फोकस है कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सिस्टमेटिक आंसर फॉर्मेट क्या होगा उसके बारे में बात करना, ना कि क्वेश्चन के बारे में बात करना उसके अंदर जाकर। तो यहाँ हम लोग करेंगे, बात करेंगे बाद में कि बंटवारा क्यों किया गया है ऐसा, ठीक है। इसको देख लीजिए, कुछ अन्य लोगों ने बांटा है, जो अन्य लोगों ने बांटा है कैसे बांटा है, वो बांटा है प्राचीन काल 1700 से 1800, मध्यकाल 1800 से 1947, आधुनिक काल 1947 से आज तक। और आधुनिक काल को मतलब जो 1947 से का जो काल है उसको बांटा 3 भागों में। पहला है लोकगीत काल 1947 टू 1975, और फिर दूसरा है पुनर्जागरण काल 1975 से लेकर 2000। ये 2000 जो है झारखंड का बंटवारा दिखाता है। तीसरा विकास काल 2000 से 1 तक। जो आधुनिक काल को हम लोग मानते हैं 1947 से, और 1947 से लेकर अभी तक में क्या हुआ, तो 1947 से लेकर 1975 तक लोकगीत मतलब खोटा भाषा का विकास होता रहा, लोकगीत लोग गाते रहे, गीत गाते रहे, लेकिन अचानक 1975 में हुआ क्या हुआ, जब जाग गए है ना, पुनर्जागरण काल मतलब फिर से जाग गए। ये जो आजादी हमको मिली है 1947 में, क्या सही आजादी है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आजादी झूठी है। हमारा जो राज्य है झारखंड है, और ये झारखंड को अलग करना जरूरी है। झारखंड को बिना अलग किए, झारखंड का विकास या झारखंड को बिना अलग किए जो यहाँ के लोग हैं वो समाज की मुख्यधारा में आ ही नहीं पाएंगे। अब वहां से एक नया विवाद शुरू हो गया, और जब विवाद हुआ तो जो खोटा में गीत लिखे गए या खोटा में बात की गई वो सब झारखंड राज्य के बंटवारा की बात की गई, झारखंड राज्य के बंटवारा की बात की गई। इसीलिए कहा गया इसको पुनर्जागरण काल 1975 से लेकर 2000 तक। और फिर भी जब फिर राज्य अलग हो गया तो चलो अलग हो गया, हमको लक्ष्य मिल गया तो विकास करेंगे। विकास का आपका 3 भाग है। फिर मायकूट की, तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा पूरा। अगला क्वेश्चन है खोटा गीत उद्भव और विकास के छोट खाट लिखा। अब देखिए जो खोटा का गीत है, खोटा का गीत देखिए यहाँ गीत है, गीत पे दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिए। गीत का अलग उद्भव विकास हुआ है और कविता का अलग हुआ है। अब गीत में दिखाएंगे हम परिचय, फिर दिखाएंगे आदिकाल के गीत। अब यहाँ पे गीत का बंटवारा कर लेंगे, आदिकाल में कौन कौन सा गीत, मध्यकाल में कौन कौन सा गीत, आधुनिक काल में कौन कौन सा गीत, और उसका ट्रेंड क्या था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी। खोटा गीत की प्रवृत्ति मैंने आधुनिक काल के गीत के प्रवृत्ति, और फिर मध्यकाल के गीत के प्रवृत्ति, और फिर आधुनिक काल के गीत के प्रवृत्ति। तीनों काल में जो गीत गावल गेल है वो सबके प्रवृत्ति की होते, प्रवृत्ति के बात हम कर रही है। प्रवृत्ति अगर देखा जाए अगर में इस तीनों काल के खोटा गीत प्रवृत्ति की है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष, मायकूट के निष्कर्ष। तो 6 भाग देकर आंसर होते हैं खोटा के गीत और विकास के। जैसे गीते खोले वैसे कविता भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग कर माने बतवा और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के नियम के पढ़तर दे के बतवा। मतलब लिंग के माने, लिंग का अर्थ बताइए, और साथ ही साथ जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो बनाने का नियम है, जो बनाने का रूल्स है खोटा भाषा में, उसको पढ़कर एग्जाम्पल देके बताइए। तो पहला भाग में क्या करेंगे, लिंग के अर्थ, लिंग का अर्थ क्या है, मतलब लिंग का अर्थ क्या है परिभाषा देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंग का किस्म, कौन कौन सा लिंग होता है। तो लिंग का किस्म मैंने यहाँ प्रकार, टाइप्स है, किस्म भी लिखा गया है और प्रकार भी लिखा गया है। तो अंग्रेजी में देखा जाए तो टाइप्स कहा गया है ना। पुल्लिंग हुए है कि पुल्लिंग का हुए, स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि बिना लिंगिक है। 4 गो लिंग चला है खोटा में जो लिंग है वो 4 गो लिंग चला है, पुल्लिंग चला है, स्त्रीलिंग चला है, उभयलिंग चला है, बिना लिंग चला है। अब बात है कि लिंग के नियम कौन कौन है, तो लिंग कैसे बना है, पुलिस लिंग के नियम कौन कौन है। तो 5 में यहाँ नियम के दिखावा गया है। पहले का नियम होता है वाइन जोड़ के, दूसरा का नियम होता है इन जोड़ के, तीसरा का है आइन जोड़ के, चौथा है ई जोड़ के, और फिर मेसर पोषण, फिर मायकूट। ये आपको पहले लिंग की परिभाषा
लिंग का अर्थ मतलब लिंग किसे कहते हैं उसका अर्थ बताएंगे। फिर बताएंगे लिंग के प्रकार, जो 4 प्रकार है लिंग का उसको बताएंगे। फिर बताएंगे कि लिंग कैसे हम लोग बनाते हैं, नियम क्या है, मतलब पुल्लिंग से कैसे बनेगा स्त्रीलिंग, वो नियम बताएंगे। वाइन, इन, आइन, ई और मेसर को क्या होता है, मिला मिला जुला है ना, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में देखिएगा होता है मिसलेनियस। बहुत सारे अंग्रेजी वाले बच्चे हैं थोड़ा सा उन लोग को समस्या होती है वर्ड जानने में, तो इसको बोलते हैं मिसलेनियस अंग्रेजी में। हिंदी में बोलेंगे विविध, विविध प्रकार के। तो इसको देख लेंगे हम लोग। इसका आपका सवाल नंबर 5। अगला आइए 6वां सवाल था 7वां आइए। सर्वनाम केकरा कहल जाहे ओकर भेद के पढ़ते दे के लिखा। आसान सा सवाल है। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ या उसकी परिभाषा और उसका प्रकार, उसका किस्म और निष्कर्ष खत्म। जो सवाल एकदम सीधा है ना वहां पर समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन जो सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है वहां समस्या आपको आएगी। और मेन खेल वहीं से है। 150 मार्क्स में आपका 80 नंबर का जो सवाल आता है ना, वो 80 नंबर सवाल आराम से आप लिख लीजिएगा उसको बिना कोई टीचर की सहायता से ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन 70 मार्क्स का सवाल है उसमें फंसेंगे आप। तो 70 मार्क्स का, चूंकि ऐसे कोई एग्जाम में होता है 50% आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन 50% के बाद जब करना शुरू करेंगे तो आप गलतियां करेंगे और वहां आप फंसेंगे। वहां पर हम लोग की भूमिका फिर आ जाती है कि टीचर से होता है कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, इसका उत्तर ऐसे होगा, इसका उत्तर ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका सर्वनाम है। सवाल नंबर 7। 8 में आइए। 8 में आपका है खोखा लोक साहित्य के पहचान लिखा और आज के समय महात्म के फुछावा। अब यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया लोक साहित्य। अब लोक साहित्य का परिचय और उसका महात्म। महात्म का मतलब क्या, महत्व। महात्म का मतलब महत्व। परिचय देंगे, लोक साहित्य का परिचय देंगे, खोटा लोक साहित्य का महात्म लिखेंगे। अब महात्म में कुछ यहाँ दिखा दिए, जैसे कि हम यहाँ कितना 6 दिखाए हैं ना, 5, 6, 7 दिखाए हैं। पहला महात्म क्या है, पॉइंट मनोरंजन के बड़का साधन कहल जाए कि जखनी कोई साधन है मनोरंजन के लोक साहित्य है। लोक साहित्य से ही आदमी तनी अपन मन बहलावा थी। तो लोक मनोरंजन के साधन। दूसरा का आ गया लोक संस्कृति के वाहक। तीसरा का आ गया हजारों बछड़े के अनुभव। चौथा का आ गया समाजे के दस्तावेज। पांचवा आ गया जिंदगी के पाठशाला। अगला जिंदगी के जतरा आसान और समाजे के दर्पण आरो। लोक साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो होता है लोक साहित्य उस समाज का दर्पण होता है। समाज में क्या चल, जो समाज में वही दिखेगा जो इसका लोक साहित्य होगा। तो अगर आप किसी का लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि वहाँ क्या क्या हो रहा होगा, अगला माइंड को क्या निष्कर्ष हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। खोटा लोकगीते के परिभाषा लिखा और बटा खुटा के फरीज करा। अब देखिए अब आ गया लोकगीत। लोकगीत क्या है, लोकगीत भी लोक साहित्य का भाग है। खोटा लोक साहित्य का एक भाग है खोटा लोकगीत। अब उसकी परिभाषा की होगी, ऐसे उसका तो हम लोग डिफाइन करते नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं होती है, नो डिफिनेशन। कोई भी लोकगीत का क्या परिभाषा होगा, नो डिफिनेशन। लेकिन फिर भी हम कैसे लिखेंगे और देख लेंगे तो परिभाषा इसका। लोकगीत का बटा खुटा हम लोग बांटते कैसे कैसे हैं। अब यहाँ भी दिखाई पड़ेगा कि जो लोकगीत को जो बंटवारा किया गया है तो लोकगीत को बांटने वाले अलग अलग लोग हैं, चाहे उसनाथ प्रमाणिक हो या बाद के अभी जो रिसर्च आया है विनोद कुमार का हो या जो भी हो, तो इसमें कैसे बांटा गया है। संस्कार संबंधी गीत रखा गया है, ऋतु संबंधी गीत रखा गया है, प्राकृतिक विषय गीत रखा गया है, परम व्यवहार संबंधी गीत रखा गया है, श्रम मतलब लेबर श्रम संबंधी गीत रखा गया है, सह्याद्री संबंधी गीत रखा गया है, जली शिकार गीत रखा गया है, देश प्रदेश और माटी चेठा गीत रखा गया है, और फिर बेसर कौशल गीत, मिला हुआ विविध। इस प्रकार से आपको बंटवारा करके सबके बारे में लिखना है। लेकिन आंसर फॉर्मेट ऐसा ही होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एग्जैक्ट आंसर फॉर्मेट है वही होगा। हम यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ फोकस कर रहे हैं आंसर फॉर्मेट, ना कि आंसर। ध्यान दीजिएगा आज की जो क्लास है ना उस क्लास में हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस है आंसर फॉर्मेट, ना कि हमारा फोकस है आंसर। आंसर ले आ रहे हैं आप, या तो पुराने छात्र होंगे, या तो मेंस दे चुके होंगे, या नए छात्र होंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सवाल पूछा गया था या सवाल ऐसा पूछा जाएगा भविष्य में
उसका एक आंसर फॉर्मेट ऐसा होगा। अगर आप इसको इस प्रकार के आंसर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अच्छा इन द सेंस कोठा में आप अच्छा का परिभाषा ही हो गया है 120 नंबर, कम से कम 150 में 120 आ रहा है तो इसको अच्छा माना गया, अच्छा की परिभाषा। तो अच्छा के लिए इसी प्रकार से स्टैंडर्ड आंसर लिखना पड़ेगा। अब मान लिया जाए इसमें होता क्या है, मान लिया जाए इसमें इसको गायब कर दिए, अब ऋतु संबंधी की गायब कर दी, मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा कि आपका उत्तर जो है वो इनकम्प्लीट है। बात समझे कि नहीं, कुछ है नहीं तो बहुत बड़ा बात नहीं है, इस आप भी मतलब पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल का जो कंपोनेंट होगा सब वो अच्छे से लिखना है आपको, हर कोई भी डायमेंशन छोड़ना नहीं है। ये यहाँ पे आप ला रहे हैं। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है कि खोठा लोक कथा के, खोठा लोक कथा के, लोक कथा, लोक कथा जल्दी पूछा नहीं जाए लेकिन अभी पूछ दे। लोक कथा के परिभाषा, विशेषता और महात्म के बेस से लिखा। अब देखिए खोठा लोक कथा, खोठा लोक कथा कभी भी पूछी जाती नहीं रही है और कभी भी हम लोग इसको गेस नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब परीक्षा आता है सब बोलता है गेस क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, तो कभी भी गेस क्वेश्चन में खोठा लोक कथा या खोठा लोक गाथा नहीं आता है, नहीं आता। समझ नहीं पूछेगा, नहीं पूछ दिया, ठीक है। अब खोटा जैसे कि लोक गाथा नहीं आता है, लोक गाथा तो एकदम नहीं कभी हम गेस करते हैं, कभी कभी इसको गेस करते भी हैं लेकिन लोक गाथा कभी नहीं करते हैं। अब चला पता आजकल ट्रेंड हो गया है, जो आप नहीं गेस कीजिएगा वही पूछेगा। चला पता कि लोक गाथा को छोड़ के आए, पढ़े नहीं, गेस नहीं कि उसको पढ़े नहीं वही पूछ दिया। आजकल नया ट्रेंड बन गया है, जो नहीं पढ़े वही पूछेगा। आप देखिएगा एग्जाम में पहले था कि जो पढ़िए वो पूछेगा, अब हो गया कि नहीं, जो आप पढ़िएगा वो नहीं पूछेगा, जो छोड़िएगा, जो नहीं पढ़िए वही एग्जाम में सुबह छपा रहेगा। वो दिमाग खराब है, पढ़ के नहीं आया पूछ दिया। खोठा लोक कथा समानता पूछे जाने वाली चीज नहीं है लेकिन भी पूछा गया है। तो खोठा लोक कथा में फिर क्या परिचय, दूसरा पाठ में खोठा लोक कथा की परिभाषा, तीसरा पाठ में खोठा लोक कथा की विशेषता और चौथा पाठ में खोठा लोक कथा के महत्व और फिर लास्ट में निष्कर्ष। तो ये 5 प्रकार से खोठा लोक कथा का पूरा आंसर फॉर्मेट हमको दिखाना पड़ेगा, उसका परिभाषा भी, उसकी विशेषता भी और उसका महत्व भी और फिर निष्कर्ष भी। निष्कर्ष बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय भाषाओं का एक समस्या है बच्चों का, ये निष्कर्ष लिखते ही नहीं। निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष में हम बोलते हैं कोठा में माइल कूट, निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तो शायद थोड़ा सा नंबर आपका कम आएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्लूजन, जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं उनके लिए। आजकल अंग्रेजी वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है खोठा भाषा लेने वाला का पहले की तुलना में। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी खोठा भाषा खूब ले रहे हैं और खूब पास कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो टॉपर था वो खोठा ही भाषा था और टॉप रैंक 1 था खोठा ही था और इंग्लिश मीडियम था। देख लीजिए अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश वाले भी छाए हुए हैं, तो इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले को भी अपना कल्चर, अपनी भाषा पढ़नी चाहिए। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो कोई दिक्कत नहीं है। अगला फर्स्ट हम विस्तार कर दिए हैं खोठा लोक कथा की विशेषता क्या क्या होता है। तो खोठा लोक कथा की विशेषता हुआ है पहला, कहानी कहे के विशेष समय और ठाव, कहानी के कहवैया और सुनवैया, आपन प्रकृति के परिवेश कथा, अपन समाज के परिवेश कथा, समाज के परिवर्तन कथा, समाज कैसे परिवर्तन हुआ, खाट फूट आकार छोटा आकार होता है, मनोरंजन कथा, सरलता एकदम सिंपल हुआ है और असलियत के अभाव। खोठा के लोक कहानी होगा तो असली बात ना है, भूत के बात है, तो भूत के बाद झूठे झूठे होते हैं, चोर डकैत के बात है, भालू के बात है, राजा के बात है। तो मन बहलावे खातिर जे चेंगा चेंगा कहते हैं बच्चा के मन बहलावे खातिर कहानी कहल जाए तो हमें न रहे असलियत, आपन संस्कृति की छापा, अपने कल्चर का प्रभाव, भूत प्रेत के सहायक रूपे। मतलब जब भी कहानी कहेंगे तो भूत प्रेत के सपोर्ट मिलने के कहेंगे। अलता की कमी, स्वाभाविक वर्णन, सुखांत कहानी। सुखांत कहानी का मतलब होता है दुखांत कहानी, होता है सुखांत कहानी। आप ध्यान दो, भारत में परंपरा हमेशा रही है सुखांत का। सिनेमा जो बनता है भारत में आप देखते होंगे कि पूरा फिल्म में जो रहा हो रहा है लास्ट में सुखांत। सुखांत होगा मतलब क्या, नायक जीतेगा, खलनायक मरेगा,
उल्टा हो गया तो खलनायक ही मार दिया नायक को और फिल्म खत्म हो गया तो उसको नहीं मानेगा, उसको लोग अच्छा नहीं मानता, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। उसी प्रकार से कहानी, जब कहानी कहने का शुरुआत किया गया तो कहानी बोलते बोल रहे हैं कि लास्ट में जब द एंड होगा ना तो सुखांत होना चाहिए, दुखांत नहीं होना चाहिए। दुखांत होगा तो उसको कहानी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसका कंपोनेंट का बहुत महत्वपूर्ण भाग है सुखांत कहानी। और अगला है खोटा लोक कथा समसमीपता मैंने कंट्रोलरी के अभाव, फिर उसको बात करेंगे हम आगे। अगला खोटा के महात्म है, महात्म जी 5 पॉइंट है, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 11, प्राकृतिक साहित्य के मतलब के बेस्तरी फुलछावा और एक अंतर्गत कौन कौन विद्या पावल जाहे वर्णन करा। यहाँ तो बोल दिया गया विद्या, लेकिन वास्तव में जो हमें ये वर्ड होगा विधा, विधा मतलब कौन कौन सा विधा प्राकृतिक साहित्य में पाया जाता है, इसके बारे में बात करना है। अब ये सवाल आप लोग फंसिएगा, हम बता रहे थे आपको कि जो सवाल खोटा पूछता है ना उसमें 50% सवाल का आप आसान से खुद देंगे आंसर, लेकिन सवाल ऐसा पूछ देगा कि सवाल जिसमें आप नहीं बनेगा, ये आपसे नहीं बनेगा। जो ठीक से पढ़ाई नहीं की, जो पढ़ाई की उससे नहीं बन सकता, फंस सकता है, क्या लिखे क्या ना लिखे, ये समस्या आपको हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला परिचय, दूसरा बात प्राकृतिक साहित्य के परिभाषा, तीसरा बात प्राकृतिक साहित्य विधा, तो कौन कौन विधा है, लोकोक्ति है ओकरा आहना कहल जाए, कहावत है ओकरा आहना कहल जाए, मुहावरा है ओकरा पटदेर कहल जाए, मुहावरा है ओकरा अड़गाही कहल जाए, पहेली है ओकरा मुझव्वल कहल जाए, जो आसान मुझव्वल है ओकरा हियाली कहल जाए, कठिन मुझव्वल ओकरा फाकी कहल जाए, और मंत्र गावल जाए। अब लास्ट में डिस्कस। तो जो प्राकृतिक साहित्य है सामान्यतः ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन पूछेगा तो आपको लिखना, और इसमें मार्किंग अगर किस प्रकार का सवाल लिख दिया आपने तो 80% मार्क्स। देख लीजिए खोटा का एक खासियत है, खोटा ही नहीं तो क्षेत्रीय भाषाओं का एक खासियत है, रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज का एक खासियत है कि जहां मुश्किल सवाल पूछा गया और आपने जस्टिस कर दिया, आपने मुश्किल सवाल का हल अच्छे से लिख दिया तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका महत्व। अगला है खोटा उपन्यास साहित्य के लेखन परंपरा के लिखा और उसका तत्व कर वर्णन करा। अब उपन्यास पे आ गया, खोटा उपन्यास साहित्य उसकी जो लेखन परंपरा है उसके बारे में बात कीजिए और पूरा आंसर फॉर्मेट। पहला परिचय, दूसरा खोटा लिखे के परंपरा और विकास, खोटा लिखे के नहीं होगा उपन्यास लिखे के होगा या खोटा उपन्यास लिखे के, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, खोटा उपन्यास लिखे को एक वर्ड छूट गया, खोटा उपन्यास लिखे के परंपरा और विकास, मतलब खोटा उपन्यास जो लिखने की परंपरा तो वर्ड छूट गया था, ये पूरा सेंटेंस होगा ना, होगा खोटा उपन्यास लिखने की परंपरा और विकास। तो खोटा उपन्यास लिखने की जो परंपरा विकास क्या बहुत पुराना है नहीं, अभी हाल की परंपरा है, और उसमें हम लोग खोटा का उपन्यास के बारे में दिखाएंगे पढ़ते देकर, चाहे भगयोगिनी हो, चाहे वो सैर सगरठ हो, जिंदगी के टो हो, पारसनाथ हो, लाल कोठी हो, ये 5 उपन्यास आप यहाँ चाहें तो बदल सकते हैं। ये मेरा है आंसर फॉर्मेट, लेकिन आपका अलग होगा। आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपना आंसर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये सॉरी मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो उपन्यास है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 उपन्यास बहुत पॉपुलर है या बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपका भगजुगनी और दूसरा आपका जिंदगी के टो। इसको आप स्टार लगा लीजिए, इसको आप मेंशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं मानिएगा। अगर आप खुद से लिख रहे हैं मीन्स तो आप इतना सक्षम हैं कि आप चाहें तो अपना स्टाइल बदल सकते हैं। हाँ कंटेंट तो यही होगा, लेकिन उपन्यास बदल सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं या 5 में से 3 दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा है क्या 5 1 2 3 4 5 दिखा दीजिएगा ना तो टीचर मार्क्स आपको अच्छे से देगा। मान लें 5 उपन्यास का बात आप करते हैं तो टीचर आपको मार्क्स अच्छे से देगा, जिसमें 2 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, एक भगजुगनी दूसरा जिंदगी के टो। उसके बाद अगला है खोटा, अब इसका एक और पार्ट था सवाल का, वो करता तो मैंने खोटा उपन्यास तो परंपरा है ही लिखेंगे, लेकिन वो तत्व के वर्णन करा। दूसरा भाग सवाल का दूसरा भाग है आर का मतलब और,
मतलब खोटा उपन्यास के बारे में लिखिए कैसे विकास हुआ, साथ ही साथ खोटा भाषा, खोटा उपन्यास का जो विकास हुआ उसमें उसका तत्व मतलब ट्रेंड कह सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति कैसा प्रवृत्ति है एकरा लिखा। मतलब जे उपन्यास के विषय वस्तु क्या है, उपन्यास की विषय वस्तु अत्याचार है, शोषण है, कि गरीबी है, कि प्रेम प्रसंग है कि मार काट है, कि नक्सलवाद है, मतलब जी हाँ किस तरह लिखा। तो यहाँ पे इसको भी आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा और हम उसको अलग से लिखे हैं, खोटा उपन्यास के तत्व प्रवृत्ति। यही लोग गलती करते हैं। अब इस क्रम में इसको छोड़ दिए, इस पाठ को आप छोड़ दिए, खोटा उपन्यास के तत्व प्रवृत्ति जहाँ छोड़ दिए, ट्रेंड कहा जाए, प्रवृत्ति के ट्रेंड कहा जाए। अब मान लेते हैं कि आपने इसको छोड़ दिया, मार्क्स कट जाएगा आपको। तो कुछ ध्यान रखना है, जहां पे आपको अच्छे से परफॉर्म करके आना है तभी खोटा भाषा में आपको 120 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने खोटा विषय चुन लिया तो अब आप हीरो बन गए, तो खोटा नंबर है तो हम बढ़िया है, ऐसा बात ना है। खोटा सिर्फ लेने से नहीं होगा, खोटा लेने के बाद आपको उस लेवल का काम करना पड़ेगा, उस टेम्परामेंट से पढ़ाई करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारा हम देखते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस, लोग लिखे नहीं पाते। खोटा आता है, हजारीबाग का बच्चा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ये 4-5 जिला जो है सो खोटा भाषा केंद्र है। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, आधा। लेकिन हम देखते हैं वहां का बच्चा में समस्या होता है। लेकिन जो खोटा भाषी है, कम खोटा भाषी वाले हैं, जैसे कि पलामू, गढ़वा या साहेबगंज, गोड्डा वाले, तो अच्छा मेरे कहने का मतलब लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अगला संस्मरण केकरा कहल जाहे। खोटा के कोनो एगो संस्मरण में तो जैन भाव लिखा। तो पहला उसका पाठ क्या है, पहला उसका पाठ है परिचय। खोटा के एगो संस्मरण, उसका नाम दे दिया, मने परे से आवल खड़क अदपूर्वा यात्रा पंचम महतो जी के। अब अगर जय भाव कौन चीज है, तो जय भाव है कि पंचम महतो जी के ट्रेन यात्रा, पंचम महतो जी के ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा, इसको पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा अच्छे से। और एगो यात्री के लकवा मार दे है और महतो जी अपन यात्रा के छोड़ के यात्री की मदद करला, सेवा भाव के शिक्षा। मतलब जे ओकर तत्व है, ओकर जो मेन भाव है, ओकरा भी यहाँ लिखने के लिए लास्ट में आप डिस्कस कर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14। खोटा भाषा के साहित्य के विकास से श्रीनिवास कांगुरी जी योगदान है खरिच करा। आपको बोल दिए ना, खोटा भाषा का हम विकास, खोटा भाषा की हम बात करेंगे और वहां झा जी चाहे कांगुरी के योगदान का बात नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। पूरा विस्तार से लिखेंगे, कांगुरी तो ध्यान रखिए हमेशा आपको, जब भी आप जाइए एग्जाम में, एग्जाम आने से पहले झा जी और कांगुरी जी का कंठस्थ कीजिए, फटाफट आपको लिखना पड़ेगा। अगला है परिचय। परिचय में आपका है शुरुआती परिचय, है ना, परिचय आपका है शुरुआती परिचय, परिचय शुरुआती परिचय है। उसमें आपका नाम, जगह, जन्म स्थान दिखा देंगे, फिर दिखा देंगे एगो कविता। अब कविता यहाँ पे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मान लिया एगो कविता हम दिखा दिए, एगो कविता हम दिखा दिए, कौन कविता, आज नहीं तो कल हमार बात माने हो तो। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कांगुरी जी की बहुत सारी कविताएं हैं और जब आप पढ़ेंगे, जब आप जेपीएससी मेंस के लेवल पे आएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट बनना है, यहाँ बुद्धिमान बनना है। हम तो बता दिए कि भैया कविता डाल दो, तो ऐसा नहीं है कि मैं हम जो बोल रही मानिएगा, कविता बदल दीजिए, यहाँ चेंज कर दीजिए, अब सब वही लिख के आएगा। तो टीचर को क्या लिखे तरफ टाइप का आंसर है, क्या सबको नंबर दे, एक टाइप सब लिखा है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, जहाँ पे लगे यहाँ बदलाव किया जा सकता है, फट से वहां चेंज कीजिए। हम बोलेंगे एक कविता, आप चेंज कर दीजिए कविता। अगला कांगुरी जी की रचना कब शुरू हो रहे, ओकर केंद्र बिंदु क्या है, तो मानववाद और जनवाद कर कहनी कविता कवैया, नाच बंदर नाच रे से उसका पूरा है ना, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे पाँच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर गाछ रे, ओकर खातिर ऊंच दलान, तोर खातिर गाछ रे, ओकर खातिर उल्टा हो गया, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच दलान, तोर खातिर गाछ रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। ये सब फर्क दे दीजिएगा तो आपको मार्क्स बढ़ेगा। उनका रचना 10 गो के नाम, कौन कौन रचना है, हम मायर को डिस्कस ये हो गया।
सवाल नंबर 15, दशौंधी राज जी के परिचय और खोटा साहित्यकार के रूप में खाट कूट लिखा। अब दशौंधी राज जी का फिर वही जैसे पादुरी जी का परिचय, उनका शुरुआती जीवन, आजकल भागवतनी से ख्याति पैलके लिखा नाम का कविता, डहरे डहरे हैदर हैदर कांदे, तनी बुझ रे मानुष। अब यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। विश्वनाथ दशौंधी राज है ना, विश्वनाथ दशौंधी राज की ये दो कविताओं की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमने ऐसा बना दिया आंसर फॉर्मेट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वही करके आएंगे। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे चेंज करना, चेंज कर दीजिए, चेंज कीजिएगा, नई बातें लेके आइएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं मिल पा रहा है, चेंज नहीं करते, कम से इतना लेके जाइएगा ना, कभी नंबर मिल जाएगा। है ना, डरे डरे हैदर हैदर कांदे, एक मंगनी भीख मांगे, आंखें कोड़े दुगो की दर, दुगियो आंखें चिची भर है ना, चलता है। उनकी रचना 6 को दिखा देना है। दशौंधी राज जी की रचना के झलक फिर माय कूट के दिखा देना है। अब एक सवाल पूछा गया था कि आपन पसंद की, अभी आप पे छोड़ दिया गया, कहा गया कि आपन पसंद की माने आपन पसंदे के एगो खोटा साहित्यकार के जीवन परिचय लिख के ओकर कृति का बखान करा। पहला जो सवाल पूछा गया था साहित्यकार में, वो पूछा गया था पानुरी जी। सवाल नंबर जो दूसरा पूछा गया था साहित्यकार में, पूछा गया था दशौंधी राज जी। और तीसरा पूछा गया है आपके पसंद से, आपको कौन पसंद है। तो हमको लगता है कि पादुरी जी झा जी तो दोनों पसंद है ही। अब पादुरी जी पूछ चुका है, तो बचा कौन, झा जी। डॉक्टर झा जी का जो जीवनी है यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब देख लीजिए, साहित्यकार में 3 को पूछ दिया, जब 3 आप लिख सकते हैं। पहला पानु जी, दूसरा दशौंधी राज जी, तीसरा आपका झा जी। ये हो गया। अगला सवाल नंबर 17, खोटा के पहली और रकोक्ति के की कहल जाहे, 5 गो पहली और रकोक्ति लिख के ओकर माने के फुरछावा। पहली किसको बोलते हैं, रकोक्ति किसको बोलते हैं, और सबका एग्जांपल। तो पहला परिचय, दूसरा पहली और रकोक्ति के परिभाषा, 5 गो पहली, 5 गो पहली कोई कर लीजिए, 5 गो पहली हम लिखे 5 गो। लटलट सोटा तोहन पारी 7 को बोलते हैं। एक थारी बारी गहन पारी तारे को बोलते हैं। सोना कृति रूपा ठोर उड़गे दीदी 10 और हवाई जहाज को बोलते हैं। बड़की दीदी मुंडे करगी काखे छुआ मकई को बोलते हैं। एक आदमी के गोटे गाते दूसरे कटहल को बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं। तो आप जो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं, ये हम नहीं सब बोल रहे हैं। यहाँ पे आप चाहिएगा तो 5 चेंज कर दीजिए, 5 का 5 आप चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिएगा, नया लिखिए। तो जहाँ चेंज करने गुंजाइश है वहाँ कर दीजिएगा, तो मार्क्स आपका बढ़ेगा। कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो मार्क्स घटेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका 5 गो लोकोक्ति। तिलगरे मुड़े तेल परा है, छुछा के पूछा, घर हरे बेटा के बिहा, और बाप गेले है सालू के बरियात। एके माँ के जाड़ में सिला, जन्नी मदन राजी तब की करे गावे काजी। माय कूट के यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको मर्जी है तो चेंज कर दीजिए। तो जो पहली कहावत आहना उसमें है ना, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आंसर फॉर्मेट इसका ऐसे होगा। जो सवाल पूछा गया है उसका जो आदर्श उत्तर कैसे होगा, तो इस फॉर्मेट में होगा। अगला है खोटा कोनो एगो नाटके का जय भाव लिखा। खोटा का जय नाटक का जय, अब किस नाटक का जय भाव, जैसे किसी को चुन लीजिए, तो परिचय देंगे पहले, फिर बोलेंगे एगो नाटक के पढ़ते अब चाबी काठी। चाबी काठी से ज्यादा पॉपुलर नाटक नाम जैजिका कोई नहीं है, सबसे बेसी नाम जैजिका यही है। कौन चाबी काठी। अच्छा, अब चाबी काठी का जय भाव कौन सी है, सिखा लिखना है। पादुरी जी लिखल है 1964 में। गाँव में जमींदारी प्रथा के में बात होल है, गाँव में महाजनी प्रथा के बात होल है, गरीब के शोषण और अत्याचार के बात होल है। एगो नायक रहा है जो समाज खातिर लड़ा है, नायक के नाम शंभू होले। और एगो है कौन, कालू राम की जमींदारी और कातल विद्रोह और व्यवस्था परिवर्तन। देखा जय भाई ये है। और लास्ट में मायरकूट के निष्कर्ष में क्या कहते हैं, एगो समाज के नायक व्यवस्था बदल के क्षमता रखा है, क्षमता रखता है। एक नायक जो होता है ना, एक जो नायक होता है वो समाज को बदलने की क्षमता रखता है। लिखित झारखंड में अभी जयराम महतो को देखिए, जयराम महतो आए पॉलिटिक्स किए, चुनाव लड़े,
झारखंड के लोगों के मुद्दे को लेकर लड़े, और मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। और अगर बाद में कुछ मतलब सामाजिक बदलाव लाते हैं तो अच्छी बात है। तो एक नायक जो होता है वो समाज में बदलाव ला सकता है, उसमें क्षमता होती है, और चाबी काठी में सब दिखाया गया है। तो जरा अगला है खोटा के लिपि समस्या और समाधाने अपन विचार दे। लिपि समस्या, अब ये सब मुश्किल सवाल है, ये सब सवाल बहुत मुश्किल सवाल है। खोटा भाषा की लिपि समस्या, खोटा भाषा का मानकीकरण, ये आसान सवाल नहीं है, फंसिएगा, आपको मुश्किल हो सकता है। और उल्टा पलटा बाय लिख के आइएगा, नंबर कटेगा। अब इसमें क्या, तो पहला पार्ट इसका है परिचय, दूसरा पार्ट है लिपिक लेतायरे विद्वान बुला के मत, फिर भाषा और लिपि के बारे में बात क्या है, फिर बात कर रहे खोटा लिपि और वर्तमान लिपि के बारे में, फिर बात कर रहे खोटा नागरिक लिपि के लाभ और हानि के बारे में, और फिर मायकूट की। यानी मुश्किल एक आंसर है, आंसर फॉरवर्ड अगर यही होता। सवाल नंबर 20 है उपसर्ग और प्रत्यय में की अंतर है, प्रत्यय देके बतवा। तो पहले परिचय देबे, फिर उपसर्ग और प्रत्यय के परिभाषा और अंतर लिखबे, प्रत्यय में 5 गो प्रत्यय देबे एग्जाम पर, फिर मायकूट के। आसान सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है कि हेठे दियल कोनो दो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा। निबंध आएगा ही, और एक मेरा ये पता नहीं, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो हम गेस करते हैं, जो हम गेस करते हैं पूछा गया है। सोलह पर्व देश में था, पूछ दिया। टुसु पर्व देश में था, पूछ दिया। कोरोना काल देश में था, पूछ दिया। पर्यावरण का महत्व था, पूछ दिया। ये 4 है, और 4 दो विषय पे लिखना है। आपको 2 निबंध लिख करके आना है। खोटा भाषा कहा जाता है कि किसी छात्र की या किसी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र का अगर भाषा को पकड़ना है, या भाषा के पकड़ का उसको ज्ञान चेक करना है, तो निबंध लिखवाइए। अब खोटा में 2 निबंध, सोलह पर्व पे, या टुसु पर्व पे, या कोरोना काल पे, या पर्यावरण पे लिखिए। इसको लिखिएगा, नंबर आएगा, इसमें नंबर आता है 70% नंबर, जो जितना अच्छा लिखेगा नंबर आएगा। निबंध के लिए अलग से कंटेंट देखें, अधिकांश निबंध क्लास में पूछेंगे, इसका हम लोग अलग से करवाते हैं। इसका अलग से जो देंगे पूछा जाएगा, विश्वास मानिए जो निबंध गेस करेंगे आएगा, कभी नहीं गया है। 3 बैच तो पार करेंगे ना, 3 बैच हम पार कर दिए जेपीएससी का, विश्वास मानिए। जो निबंध में गेस कर देंगे, जहां पे हाथ रख देंगे पक्का पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हमको भी आइडिया मिल गया है कि निबंध कहां से पूछा था। ज्यादा नहीं, 25 25 निबंध कर लीजिए। 25 निबंध में आप 2 एग्जाम में अच्छे से लिख के आए, आराम से लिख के आए। अगला सवाल नंबर 22 है हेठे दियल गेल गद्य के उचित शीर्षक दे के खाट खूट संक्षेपण करा। अब संक्षेपण वाला बात आ गया। संक्षेपण टेक्निकल काम है, यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट को पूरा पढ़ना है। पैराग्राफ को शब्दों की संख्या गिनना है, उसको 3 से भाग देना है और फिर चला देना है। ये आपका हो गया है ना। अभी से पूरा है उस महीना के दिन पुरवैया कनकनी ठंड और हवा और उसने दामोदरे के थे थे लोग मकर नहाए ले पहुंचला खत नहाए धोके दही चूड़ा खाए ले खखवाए खत, मतलब पूरा खखवाया हुआ, मतलब भूखा है। दही चूड़ा खाए के टुसु मेला घूरे लागल, गावे के मेहरारू और कुंवारी बाला सब दले के दर टुसु चढ़ा लेके आए रहन, और दामोदरे के धारा मेला टाइडे लोग आवाजाही लागल है। टुसु मनी सब टुसु गीत गाय के आए रहन, मोटे दामोदर टुसुमय हो गेल है। छुआ चेंगा हिंदे हुंदे खुदकल रहन, इनका मोटे मेला टाइम आनंदमय हो गेल है। ये आपका दिया गया है, क्या ये दिया गया है आपका एक पैराग्राफ। अब इसको क्या करना है, इसको गिनिए, जो तरीका है। तो इसमें क्या साभे शब्द की संख्या कितना को है, 81 को है, गिन लीजिएगा। और फिर संक्षेपण के बाद शब्द संख्या, तो 81 में करना क्या होता है, ये 81 में आप 3 से डिवाइड किया जाए, कितना आएगा 27। तो 27 अथवा 26 अथवा 25 अथवा 28 अथवा 29, मतलब अगर 1/3 आया 27, तो 27 से 2 ज्यादा 2 कम, 2 ज्यादा मतलब 28 29 और 2 कम मतलब 25 26, इतने वर्ड में आपको करना है संक्षेपण, 1/3 करना है। शीर्षक कौन सी है, शीर्षक है टुसु पर्व, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। हम किए हैं टुसु पर्व दिन दामोदर नदिये नहाए के दही चूड़ा साबे लोग खाए है। ये दिने
ई दिन साभे जनी मरद बच्चे का मेला घूर के आनंद उठावा। हो गया। अब अगला है उल्टा, उल्टा करना, खोटे उल्टा करना, अनुवाद करना। तो अनुवाद कीजिए, आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है हिंदी में, तो खोटा में अनुवाद कीजिए। समूचे झारखंड में कर्मा पर्व भादो महीना के एकादशी दिन धूमधाम से मनाया जाता है। पहला, ये फर्स्ट लाइन है, तो कैसे किए हम लोग इसको, भादो महीना के एकादशी दिन गोटे झारखंडे कर्म पर्व बड़ी धूमधाम से मनावल जाहे। दूसरा है यह पर्व बालाओं द्वारा मनाया जाता है। मजेदार है, कर लीजिएगा, उल्टा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा, खोटा बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मात्र कितना 40 दिन है ना, 40 डेज, मात्र 40 प्रयास करेंगे। और मजा कब आएगा, जब 120 नंबर आए तब मजा आएगा, ठीक है ना। ये पर्व गाँव के कर्मैतिन मनावा हथिन। कर्मा पर पहुंचने से सप्ताह भर पहले ही कर्मैतिन सब ससुराल से मायके आ जाती हैं। कर्म पर्व के एक हफ्ता आगू कर्मैतिन साभे ससुराल से अपन मायके आ जा हथिन। अगला है हिंदी, कोटा आपने हिंदी दिया है 62 यहाँ आकर सभी सहेली से मिलकर गांव के अखड़ा को जगाती है। यहाँ आए के साभे फूल मिलके, फूल बोलते हैं सहेली को, फूल मिलके गांव का अखड़ा जगवाहत। अगला, कर्मा के 9 दिन या 7 दिन पहले ही जावा उठाती हैं तथा सुबह शाम जावा गीत गाकर जावा जगाती हैं। इसमें अगला क्या होगा कि और कर्म पर्व के 9 चाहे 7 दिन आगू जावा उठाए हथिन और सांझे पहने जावा गीत गाय के जावा जगावा हथिन। अगला, कर्मा पर्व भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। तो कर्म पर्व क्या है, कर्म पर्व भाई बहन के प्रेम और लगाव के पर्व है कि इस पर्व में बहनें कर्म डायल से अपने भाई का सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करती हैं। कर्म पर्व बहन साभे भाई के आगू बढ़े खातिर कर्म डायल की पूजा कर रहा थी। ये था आपका उल्टा। आपको एक अनुवाद करने को दिया जाएगा, हिंदी में दिया हुआ गद्यांश, हर लाइन को उसको आपको कोठा में अनुवाद करना है, कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुश्किल काम नहीं है। और इसमें क्या है कि विकल्प भी छोड़ सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आपको अनुवाद करना कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो अनुवाद करना छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें फंस रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगला है आपका वो क्या है, अगला आपका वो है पाला देख करके, इसको देख लीजिएगा, हंसते वाला है ना। और लास्ट है आपका यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत कितना कहल जाए, अब खोठा के एगो कोनो यात्रा वृत्तांत के अधिक करता है। अब किसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, और किसी एक यात्रा के बारे में आप लिखिए थोड़ा सा विस्तार से बांट फूट के, है ना। परिचय पहले देंगे, फिर देंगे यात्रा वृत्तांत की परिभाषा, फिर देंगे खोठा एगो यात्रा वृत्तांत। अब किसी एक को हमको लेना था, हम लिए हैं दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्री हैं, जहाँ चुनना खुद से है ना वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। एक लिखवैया क्या थी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, फिर लास्ट में मायपुर के निष्कर्ष। तो ये यात्रा का पूरा आंसर फॉर्मेट इस प्रकार से आपका हो जाएगा, है ना। तो अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये फोन नंबर दिया हुआ है 9599624827। ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउनलोड जोहार एडू कैंपस एप्लीकेशन। तो जिनको भी लगता है कि इस बार के कमिंग जेपीएससी में खोटा भाषा को लेकर आगे बढ़ना है, अच्छे से काम करना है, मजबूती से नई ऊर्जा के साथ, तो हम खड़े हैं आपके लिए। ये था आंसर फॉर्मेट। इससे हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो आने वाले 2 महीना में जो काम करने वाले हैं धुआंधार काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बेस्ट काम करेंगे, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो अच्छे से लिख के आएंगे मेरे मार्गदर्शन में। और हमने लगातार 3-4 सालों में काम करके प्रूव किया है कि हमारे बच्चे पास कर रहे हैं, हमारे बच्चे मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना। छठी में चाहे 7 से 10 में खूब बच्चा पास किया है, कमी नहीं है, बहुत बच्चा पास किया है। तो नंबर आप यही है 9599624827। फिर से हम लोग जेपीएससी मेंस खोटा भाषा में लगते हैं एक बार नई ऊर्जा से, और इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा ऐसा मुझे विश्वास है। प्रयास किए कम टाइम में कर दें।
इसको विस्तार से करते तो लंबा जाता, लेकिन ये एक तरह से झलक है। अब इसका हम लोग कभी क्लास करेंगे आगे तो विस्तार से करेंगे, हर क्वेश्चन के हर पहलू पे विस्तार से बात करेंगे और वहाँ पे अच्छे से उसको काम करेंगे। उसमें कम से कम 3 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है, कभी इसका हम लोग इसको कर लेंगे 3 घंटा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये था आपका 11 से 13वीं जेपीएससी खोटा भाषा का हल प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से जीएस में हमने रेडी किया है झारखंड के इतिहास का, फिर झारखंड का भूगोल का आएगा, झारखंड की अर्थव्यवस्था आएगा, फिर झारखंड का जो विज्ञान एग्रीकल्चर उसका 4 पार्ट है झारखंड वाला, उसको भी किए सेम फॉर्मेट में। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। और जेपीएससी मेंस में जो भी आंसर आप लिखिएगा उसका आंसर फॉर्मेट कैसा होगा वो बहुत जरूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा तो उत्साह बढ़ेगा। और नए विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर सुधार आप